स्टूडेंट्स, ये संज्ञा की दूसरी वीडियो है। इसमें हम करेंगे, पहली में हमने कर लिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और उसके भेद। अब दूसरी है कि भाई कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो वो हम बताएंगे कैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बन जाती है। तो पहला हेडिंग ये डाला हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। ओके, तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए न प्रयुक्त होकर उस श्रेणी के सभी व्यक्तियों वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान के लिए न होकर उस जाति के वस्तु के लिए न होकर उस जाति के न होकर किस व्यक्ति के लिए न होकर उस श्रेणी के सभी व्यक्तियों वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात उस व्यक्ति विशेष के गुण उस जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक न बनकर क्या बन गई, पूरी जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैंने कहा विभीषण, देखो एक बार ब्लैक बोर्ड पर देखो, विभीषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष नाम। ओके, लेकिन मैंने कह दिया विभीषणों से बचो। ध्यान से देखेंगे इन बातों को ध्यान से समझेंगे। विभीषणों से बचो। अब देखो विभीषण किसका, रावण का भाई था। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने विभीषणों कह दिया कि जो इसके गुण थे, विभीषण के गुण थे, वो इस देश में ओके उस पूरी जाति के लिए। अब विभीषण का गुण क्या था, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का भेद बताने वाला। तो जो भी घर का भेद बाहर बताता है उसी को हम क्या कह देते हैं, विभीषण। ओके, तो ये विभीषणों से बचो मतलब घर का भेद बताने वालों से बचो। तो यहाँ व्यक्तिवाचक न होकर क्या बन गई ये संज्ञा, जातिवाचक। ओके, जैसे मुझ सूरदास की मदद करो। अब देखो सूरदास क्या थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, सूरदास कवि रहे हैं, लेकिन सूरदास यहाँ जो भी अंधे लोग हैं, आंखों से अंधे हैं, उनके लिए सूरदास शब्द का प्रयोग कर दिया है। मतलब जो भी अंधा है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ सूरदास के लिए प्रयुक्त किया है उन जैसे, मतलब वो अंधे थे, उन जैसे जो भी लोग हैं, अर्थात जो भी मानव अंधा है उनके लिए हम अंधा नहीं कहकर क्या कह देंगे, सूरदास। ओके, तो और देख लेते हैं। जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। ओके, देश पराधीन हुआ। अब जयचंद मतलब धोखेबाज। ओके, धोखेबाजों के कारण। अब अगर जयचंद कह दिया जाए तो व्यक्तिवाचक, जयचंदों मतलब धोखा देने वालों के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, तो जयचंद यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा है। आज भी भारत में सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीताओं मतलब सीता के गुण क्या थे, वो पवित्र थी। ओके, सीता व्यक्तिवाचक, सीताओं मतलब उन जैसी पवित्रता धारण करने वाली औरतों को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो सीताओं यहाँ व्यक्तिवाचक न होकर क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। ओके,
तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी क्या बन जाती है जातिवाचक संज्ञा, क्या बन जाती है व्यक्तिवाचक। अभी अभी बनी थी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और अब बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक बनाना। ओके, जाति पूरी जाति का बोध कराती है। ओके, और व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। तो वो जातिवाचक संज्ञा है जो, वो शब्द है जो संज्ञा शब्द है, वो पूरी जाति के लिए प्रयुक्त न होकर क्या बन जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो प्रयुक्त होगा, तो वो क्या बन जाएगा जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक। कैसे, जैसे मैं कह दूं, आप देखिए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब देखो मोदी तो पूरी जाति का बोध करवा रहा है, नीरव मोदी, फला मोदी और मोदी, मतलब मोदी पूरी जाति का बोध यहाँ करवा रहा है। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री नीरव मोदी हैं? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए। ओके, तो यहाँ पूरी जाति का बोध न कराकर ये व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ ये जातिवाचक न होकर क्या बन गई, व्यक्तिवाचक। ये मोदी जी आया है नरेंद्र मोदी जी के लिए। ओके, मैं कह दूं नैन जी हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं, हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्राचार्य हैं। अब देखो नैन जी तो कोई बहुत सारे हैं, नैन जी सरनेम है। ओके, नैन जी तो बहुत हैं, ठीक है ना, मतलब जयवीर नैन, सतीश नैन, ओके, पवन नैन, और भी पूरा वो भदाना गांव ही मोस्टली नैन का है। तो क्या वो सारे के सारे हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं? यहाँ देखो नैन जी आते ही किसका ध्यान आता है मन में, बोलिए। हाँ जी, धीर सर का। तो धीर सर के लिए, ओके, यहाँ धीर सर के लिए ये प्रयुक्त हुआ है कि धीर जी हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं। धीर सर के लिए, ये नैन जी धीर सर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब मैं कह दूं गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब देखो गांधी जी लिखते ही मन में क्या आता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, क्या महात्मा गांधी। तो ये पूरी जाति के लिए प्रयुक्त न होकर, गांधी तो बहुत सारे हैं, तो गांधी ये उस विशेष व्यक्ति के लिए अर्थात महात्मा गांधी जी के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो ये जातिवाचक न होकर क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, फिर आता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना। थर्ड है भाववाचक। ओके, भाववाचक संज्ञा। अब देखो बेटा, नाम में ही छिपा है सब कुछ, भाव मतलब भाव का बोध कराएगा ये, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध न होकर भाव का बोध हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध न होकर किसका हो, भाव का। भाव मानव के मन में उठेंगे। ओके, अब जैसे आपको मैं तो दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर दुख भरा है या खुशी भरी है, आपको दिखाई नहीं दे रही, वो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? मेरे चेहरे से। अगर मैं खुश दिखा रही होंगी तो आप कहोगे मैम खुश है ना, तो मेरे अंदर खुशी भरी है, वो खुशी क्या है, भाव। और दुख भरा होगा तो आप कहोगे मैम दुखी है। तो दुख, खुशी, सुगंध, जन्म, मृत्यु, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। ओके, तो भाव का जब बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब देखो बेटा, इनका हम चित्र नहीं खींच सकते हैं, मतलब फोटो खींचना चाहे भाववाचक संज्ञा का तो नहीं खींच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही खींचना चाहे आप, तो मेरा फोटो आ जाएगा, लेकिन मेरे दुख का, मेरे खुशी का वो फोटो आप नहीं ले सकते हैं, उसको सिर्फ आप महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वो जो मान लिया खीर बनाई है, खीर में क्या है, मिठास है ना, तो वो मिठास आप महसूस ही कर सकते हैं, ठीक।
तो कहने का मतलब क्या है, इसका ना तो फोटो खींच सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना इसको छूकर देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको। भाववाचक संज्ञा है जो उसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। ओके, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो। जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के भाव, गुण, दोष, अवस्था या स्थिति का बोध हो, अवस्था या स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे सुगंध, दुर्गंध, गर्मी, सर्दी, खुशी, ईमानदारी। ओके, ये सारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक यहाँ पे बेटा नोट डालेंगे आप, नोट, क्या इंपॉर्टेंट नोट है ये? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। क्या? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होगा तो वो क्या बन जाएगा? भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है तो भाववाचक हो गई, जब वो जातिवाचक में प्रयुक्त होगी, सॉरी, बहुवचन में उसका प्रयोग होगा तो वो जातिवाचक बन जाएगी। कैसे? जैसे बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो। ठीक है, अब देखो मैंने कहा बुराई एक वचन, ओके, बुराई, अच्छाई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। लेकिन मैंने कहा बुराइयों से बचो, अब ये बुराइयां पूरी जाति का बोध करा रहा है, जितनी भी समाज में प्रचलित बुराइयां हैं सारी बुराइयों का यहाँ बोध हो रहा है। तो यहाँ अब ये भाववाचक न रहकर क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। ओके, अच्छाइयों को अपनाओ, अब अच्छाइयां क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। ओके, आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां, देखो कोरोना हो गया है ना, कहते थे मानव ही मानव की दवाई है, लेकिन आज मानव की मानव से ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये दूरियां मतलब डिफरेंसेस। ओके, तो ये दूरी, ठीक है, भाववाचक, दूरियां क्या बन गई? जातिवाचक। तो ये मतलब क्या कहा मैंने? जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होगा तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब बात आती है ये संज्ञा के कार्य। ओके, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? अब बताएं हम, तो भाववाचक संज्ञा है जो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। फर्स्ट किससे? बोलिए। हाँ जी, विशेषण से। किससे? विशेषण से। ठीक है, अब सुंदर व्यक्ति, सुंदर विशेषण है। सुंदर से क्या बना? बोलो, सुंदरता। क्या बना? सुंदरता। ओके, कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? 5 प्रकार के शब्दों से। विशेषण, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास। ओके, मीठा से क्या बना? मिठास। और सेकंड जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक। अब जैसे मित्र, पूरी जाति का बोध करा रहा है, क्या बना? मित्रता। ओके, क्या बना? मित्रता।
हुई, कवित्व, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बनाना हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। थर्ड बनता है सर्वनाम से। किससे? सर्वनाम से। अब सर्वनाम, ओके। आप से क्या बना? आपा, ठीक है। अपना, अपना से क्या बना? अपनापन, ठीक है ना, अपनापन, ओके। अब फोर्थ है क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से। अब चलना से, चलना से चाल, ओके। अब देखो चलना, ठीक है, चलना क्या है? क्रिया, और चलना से क्या बन गया? चाल। पढ़ना से पढ़ाई, ओके, ये क्या है? क्रियाएं, ओके। तो यहाँ अब हम 4 प्रकार की पढ़ चुके हैं। 5वां है अव्यय से, अव्यय, अव्यय से, जैसे शीघ्र, अव्यय है शीघ्रता, ओके। समीप, समीपता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाना, ओके। तो भाववाचक संज्ञाएं हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? 5 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। तो यहाँ हो जाती है हमारी संज्ञा पूरी। 2 वीडियो हो गई है ये, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, वरना कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। अच्छे से इसको करें, ओके। थैंक यू।